बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और हम इस हवाले से आपके लिए रमज़ान स्पेशल वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें आपको बताते हैं रमज़ान के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल, कुछ तारीफ़, शराइत, कस्में, कुछ भी इस तरह के जो मामलात रोज़ादारों को पेश आते हैं, उस हवाले से हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें क्योंकि हमारी ये तमाम वीडियोस जो है वो बेस्ड होती हैं कुरान और हदीस पे, फ़रमाने इलाही पे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इतिकाफ़ के हवाले से। सबसे पहले हम आपको इतिकाफ़ के फ़ज़ाइल बताएंगे, फिर आपको उसकी तारीफ़, उसकी कुछ शराइत हैं और उसकी उसकी कुछ किस्में हैं, हम आपको वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक जो है इतिकाफ़ के फ़ज़ाइल के हवाले से, जो कि सबसे पहला जिसमें जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत हम आपको बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिर अशरे में इतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर इसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने इतिकाफ़ का मामूल जारी रखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोतिक़फ़ के बारे में इरशाद फरमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और इसको उन तमाम अच्छे कामों का जो वो इतिकाफ़ की वजह से नहीं कर सकता, ऐसे ही बदला दिया जाएगा जैसा कि नेकी करने वाले को दिया जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे इतिकाफ़ की तारीफ़ और उसकी कुछ शराइत। इतिकाफ़ कहते हैं इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरने को। सेहत इतिकाफ़ के लिए कुछ ऐसी शराइत का वजूद ज़रूरी है जिनमें एक है मुसलमान होना, काफिर को इतिकाफ़ उसका जो है वो नहीं होता। दूसरा है आकिल होना, मजनून का इतिकाफ़ नहीं। बालिग होना शर्त नहीं, इसके लिए नाबालिग समझदार बच्चा भी इतिकाफ़ में बैठ सकता है। फिर है जनाबत से पाक होना, नापाक शख्स का मस्जिद में दाखिला ममनू है। एतकाफ़ की नीयत करना, बिला नीयत मस्जिद में बैठने से एतकाफ़ ना होगा और जिस जगह एतकाफ़ बैठे वो जगह शरई मस्जिद हो। और सुन्नत और वाजिब एतकाफ़ में रोज़े से होना। इसके लिए मस्जिद की जो हद है हम आपको वो बताएंगे कि मस्जिद से मुराद ख़ास वो हिस्सा ज़मीन है जो नमाज के लिए तैयार किया गया हो, यानी अंदर का कमरा, बरामदा और सहन। बाकी जो हिस्सा इससे खारिज हो वो मस्जिद के हुक्म में नहीं, ख़्वाह ज़रूरियात मस्जिद ही के लिए वक्फ़ हो, जैसे इमाम का हुजरा, इनमें कदम, मस्जिद से मुल्हिक मदरसा, जनाज़गाह, वज़ू खाना, गुसल खाना, इस्तंजा खाना, ये तमाम जगह मस्जिद से खारिज हैं। अगर मोतकफ़ ने बिला ज़रूरत इनमें कदम रखा तो एतकाफ़ टूट जाएगा। फिर है मस्जिद से निकलने की हद। मस्जिद से बाहर निकलने का हुक्म तब लगेगा जब दोनों पाँव मस्जिद से बाहर होंगे और देखने वाले यही समझें कि ये मस्जिद से बाहर है, लिहाजा सिर्फ सर बाहर निकालने से एतकाफ़ नहीं टूटेगा। फिर हम देखते हैं मस्जिद की छत या जीने पर चढ़ना। मस्जिद की छत का भी वही हुक्म है जो मस्जिद का है। इस तरह मस्जिद कई मंजिला हो तो ऊपर नीचे की तमाम मंजिलों का एक ही हुक्म है। मोतकफ सब में आ जा सकता है बशर्ते के आने जाने का जीना हदूद मस्जिद के अंदर हो। फिर है हदूद मस्जिद से लापरवाही। इस मसले में बहुत से मोतकिफ़ कोताही का शिकार होकर अपना एतकाफ़ तोड़ बैठते हैं, इसलिए मोतकिफ़ को चाहिए कि एतकाफ़ में बैठने से पहले मतवल्ली मस्जिद से पूछें और मस्जिद की हदूद पूरी तरह मालूम कर लें। अब हम आपको बताते हैं एतकाफ़ की किस्में। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, जिनमें पहली ये है कि वाजिब, जिसकी मन्नत मान ली जाए, ख्वाह मन्नत किसी शर्त पर मौकूफ़ हो, मसलन मेरा फ़लाँ काम हो गया तो इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा, या मन्नत किसी शर्त के बगैर हो, मसलन अल्लाह ताला के लिए इतने दिनों का एतकाफ़ मेरी ज़िम्मेदारी है। मन्नत का एतकाफ़ इस सूरत में वाजिब होता है कि ज़बान से अल्फाज अदा करके अपने ज़िम्मे वाजिब करें, सिर्फ दिल में नियत करने से मन्नत नहीं होती। और फिर है मसनून, रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा अल किफ़ाया है। और फिर है मुस्तहिब, इन 2 किस्मों के सिवा जो एतकाफ़ किया जाए वो मुस्तहिब है। फिर आता है एतकाफ़ हर मोहल्ले में सुन्नत किफ़ाया है। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ शहर के हर मोहल्ले के हक़ में सुन्नत अलल किफ़ाया है, यानी हर मोहल्ले की मस्जिद में एक आदमी एतकाफ़ बैठे, वरना पूरा मोहल्ला तार्क सुन्नत होगा।
اب ہے اعتکاف کس مسجد میں افضل ہے؟ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد اقصیٰ، پھر بڑی مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، بشرطے کہ اس میں پانچوں وقت جماعت ہوتی ہو، ورنہ اپنے محلے کی مسجد افضل ہے۔ پھر آتے ہیں مسنون اعتکاف کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اعتکاف کی نیت بھی غروب سے پہلے کر لیں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کرے یا داخل ہونے کے بعد کرے۔ اگر غروب کے بعد مسجد میں داخل ہوا یا مسجد میں پہلے سے موجود تھا مگر نیت غروب کے بعد کی تو یہ اعتکاف مسنون نہ ہوگا، مستحب ہو جائے گا، اس کے لیے پورے عشرے خیرہ کا اعتکاف نہ ہو۔ پھر ہے معتکف کے لیے مستحب امور۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے درج ذیل کام مستحب ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، زبان سے صرف کلمہ خیر نکالیں۔ پھر ہے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرت انبیاء کرام صلوات والسلام کے پاکیزہ حالات اور سلف صالحین کے واقعات اور ملفوظات کا مطالعہ کرے۔ اسی اسنا میں مسائل دینیہ سیکھنے پر خصوصی توجہ دے۔ علاوہ ازیں نفل نمازوں کی حتی الامکان پابندی کرے۔ تمام اذکار مسنونہ پابندی سے پڑھے۔ درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ شب قدر کی 5 راتوں میں ممکن ہو تو رات بھر بیدار رہے اور انہیں مختلف قسم کی عبادات میں بسر کرے۔ نوافل اور ذکر و تلاوت کے علاوہ دعا کی کثرت کرے۔ جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں اپنے والدین، اعزاء و احباب، ملک و ملت بلکہ پوری امت کے حق میں دعا کرے، اور شب قدر کی راتوں میں یہ دعا اہتمام اور توجہ سے کرے کہ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی تنبیہ کرتے چلیں کہ ان امور کی بجاوری بقدر استطاعت کی جائے، اتنا زیادہ غلو جس سے دوسروں کو اعتکاف سے توحش ہو جائے وہ جائز نہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔